इससे पूर्व के वीडियो में हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग की बात कर रहे थे। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। आज उसी की निरंतरता में इस युग की काव्य धारा की विशेषताएं क्या थीं, उसकी चर्चा हम करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक ओर भक्तिकाल और रीतिकाल से आबद्ध हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उनमें अभाव नहीं है। भारतेंदु काल में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ हमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहले राष्ट्रीयता। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेज़ों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। हमारा उत्तम भारत देश, राधाचरण गोस्वामी और धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, प्रेम घन आदि काव्य पंक्तियाँ इसी तथ्य को प्रकट करती हैं। देश के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज बपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरणगुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। उसकी प्रेरणा भूमि भारतेंदु, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास आदि की कविताओं में ही है। इन कवियों ने अपने प्रतिपाद्य को कहीं व्यंग्योक्तियों के माध्यम से प्रकट किया है, तो कहीं अतीत के प्रेरणादायी प्रसंगों की चर्चा कर युवकों को पुनर्जागरण का मंत्र दिया है। सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप में ध्यान दिया। इसके पूर्व रीतिकाल में राजाओं और सामंतों के आश्रय में लिखित दरबारी काव्य में सामाजिक परिवेश के चित्रण की ओर नगण्य रूप से ध्यान दिया गया था, अर्थात ध्यान नहीं दिया गया था। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गईं, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। इन समस्याओं को रूपायित करने के लिए कवियों ने एक ओर मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति दी। किंतु आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि के प्रभाव से इस युग में जो नवीन सामाजिक चेतना उभरने लगी थी और भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि की कविताओं में जिस सुधारवादी मनोवृत्ति की प्रमुखता रही, उसके प्रति सभी कवियों का दृष्टिकोण उदारता समन्वित नहीं था। भारत धर्म कविता में अंबिका दत्त व्यास द्वारा वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन और राधाचरण गोस्वामी द्वारा विभिन्न कविताओं में प्राचीन शास्त्र नीतियों का समर्थन एवं विधवा विवाह का विरोध, ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। युगीन समस्याओं के समाधान के लिए वे परंपरागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। अभिप्राय यह है कि सामाजिक परिवेश के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी, तो कुछ यथास्थितिवादी रहना चाहते थे। इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर भी बल दिया। भारतेंदु ने
प्रबोधिनी शीर्षक कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा दी है। देश में अकाल, महंगाई, महामारी तथा करों के बोझ से त्रस्त जनजीवन, परिवार, समाज और देश की क्रमशः बढ़ती हुई हीन अवस्था के चित्रण में कवियों की वाणी अनायास ही करुणा से भीग उठी। इस काल की एक प्रमुख विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को अपेक्षता गौण स्थान प्राप्त हुआ। फिर भी इस काल के भक्ति काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। इनमें से प्रथम 2 में किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र किया गया, किंतु भक्ति और देश प्रेम को एक ही समकोण पर प्रतिष्ठित करना किसी सीमा तक संवेदना की मौलिकता का परिचायक है। निर्गुण भक्ति इस काल की मुख्य साधना दिशा नहीं थी। फलस्वरूप कुछ कवियों ने परंपरा के प्रभाव स्वरूप संसार की नश्वरता, माया मोह की व्यर्थता, विषयासक्ति की निंदा आदि विषयों पर तो उपदेशात्मक विचार व्यक्त किए हैं, किंतु ब्रह्म चिंतन और हठयोग जैसे विषयों पर काव्य रचना इन्हें अभिष्ट नहीं रहा। इसके विपरीत वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं का वर्णन अनेक कवियों का साध्य रहा। राम काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना इस युग में अधिक परिमाण में हुई। इस दिशा में सबसे अधिक योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। वे राधा और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि कृष्ण भक्त कवि रहे। राम और कृष्ण से इतर देवी देवताओं, श्रेष्ठ भक्तों और धार्मिक पर्वों की महिमा का वर्णन भी कुछ कवियों को अभिष्ट रहा है। आलोच्य युग के कवियों की तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना। सांप्रदायिक मतांतरों से ऊपर उठकर कवियों ने उदारता का परिचय दिया है। यह प्रवृत्ति द्विवेदी काल में और अधिक वर्धमान रही तथा कालांतर में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में परिणत हो गई। भारतेंदु ने जातीयता, राष्ट्रीयता और भक्ति भावना को एक समरेखा प्रदान की। प्रबोधिनी कविता में डूबत भारत नाथ, बेगी जागो अब जागो एवं कहाँ करुणा निधि के सब सोए में केवल भक्ति भावना ही प्रतिपादित नहीं की, अपितु भारत की समकालीन विसंगतियाँ भी उनकी दृष्टि में रही हैं। इस प्रकार ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगारिकता। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने इसको काव्य की आत्मा मानकर, इस रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों का भावन किया है, जिनमें श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त प्राय सभी प्रमुख कवि श्रृंगार वर्णन की ओर उन्मुख रहे हैं। भारतेंदु ने प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि में भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश किया है। प्रेमधन की युगल मंगल स्तोत्र तथा वर्षा बिंदु भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। इतिवृत्तात्मकता। इस काल के कवियों ने विभिन्न सामयिक विषयों पर फुटकर पद एवं कविताएं लिखी।
जिनमें विचार और अनुभूति की गहनता नहीं है। कहीं कहीं मात्र तुकबंदी का प्रयास दिखाई देता है। बहुत सी ऐसी उपदेशात्मक एवं सुधारात्मक कविताएं लिखी जिनमें इतिव्रतात्मकता है। इसी के परिणाम स्वरूप या कहें कि प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। इस काल की कविता की भाषा ब्रजभाषा है और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। भाषा संबंधी बड़ा विवाद खड़ा हुआ जो द्विवेदी युग में जाकर के सुलझा। इसी प्रकार से इस काल में परंपरा से चले आते हुए सवैया, रोला, छपैया, कवित्त आदि छंदों के अतिरिक्त लोक प्रचलित छंदों, लावनी, कजली आदि का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र में इस काल में कोई स्वतंत्र एवं नवीन प्रयोग दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक प्रधानतः देश प्रेमी, पत्रकार और प्रचारक अधिक हैं, कवि और साहित्यकार कम। भारतेंदु काल की कविता का महत्व वास्तव में जीवन और साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से है। इन कवियों ने अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का पूरा ध्यान रखा है। धन्यवाद।